राहुल गांधी पंजाब, पश्चिम बंगाल तो हुई घटना पर कुछ नहीं बोलते। केरल में अपने सहयोगियों की हिंसा बढ़ाने की तहरीरों पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन हिंदुओं को बार बार बदनाम करने का काम करते हैं। इन्हीं की सरकार के समय 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी हिंदुओं को आतंकवादी बताया था। 2021 में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालने को कहा, और आज संपूर्ण हिंदुओं को असत्य और हिंसक कह रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि मंदिर जाने वाले इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को नीचा और कमजोर करने का काम किया। समूचा देश राहुल गांधी के इस प्रकार की बयानबाजी से दुखी है, और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हिंदुओं को हिंसक और असत्यवादी बताना, संसद की बहस के दौरान और ईश्वर के चित्रों को सामने रखना और राजनीति को इससे जोड़ना एक नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। 20 जनवरी 2013 को यूपीए सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर में यह कहा था कि भाजपा और आरएसएस की तरफ से हिंसक गतिविधि और ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सदन के पटल पर जब उनसे इस विषय पर सवाल पूछा गया तो 20 फरवरी 2013 को सुशील शिंदे ने खेद व्यक्त किया था। राहुल गांधी को सुशील कुमार शिंदे से सबक लेते हुए खेद व्यक्त करना चाहिए। जब आप सत्ता में थे तो आपके पास सब चीजें थी, तब भी आपने झूठ बोला और सदन के पटल पर अपनी गलती मानी। आज भी आप झूठ बोल रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो उस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, सतीश जारकिहोली भी हिंदू शब्द का गलत शब्द बोल चुके हैं। इनकी भारतीय जोड़ो यात्रा में जॉर्ज सोनिया ने कहा था कि भारत की धरती को इतना अपवित्र मानता हूं कि मैं जूते पहनता हूं ताकि इसका स्पर्श न हो जाए। उनके गठबंधन के लोगों ने हिंदू धर्म के नाश के लिए उसकी तुलना कोरोना जैसे वायरस से की है। सदन में भगवान शंकर, गुरु नानक देव के चित्र दिखाना, गलत अभय मुद्रा पर भी बातें की हैं। आज राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बातें करते हुए इस्लाम में भी अभय मुद्रा की बात बताती, जबकि इस्लाम में कोई चित्र नहीं होता, तो उन्हें अपने अभय मुद्रा कहां से दिखी? राहुल को इसकी कोई इल्म नहीं है, या ऊपर से कोई फजल हुआ है जो उन्हें अभय मुद्रा दिखाई दी है। संसद में जिस तरह भगवान श्री शंकर के चित्र को दिखाया गया था वह बेहद आपत्तिजनक है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी भगवान शिव जी की तस्वीर दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे, जबकि शिव और शक्ति एक ही है। राहुल गांधी ने बहुत सारे ईश्वर का नाम लिए, लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? जब राहुल गांधी ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ले रहे तो ईश्वर की निष्ठा रख रहे हैं, तो फिर इस प्रकार के चित्र क्यों दिखा रहे हैं? 2014 में राहुल गांधी ने शपथ ईश्वर के नाम की ली थी, फिर 2014 और 2024 में ऐसा क्या बदल गया कि ईश्वर के नाम से शपथ से सत्यनिष्ठा पर आ गए और फिर सदन के पटल पर ईश्वर के चित्र दिखाने लगे? इसलिए राहुल गांधी को गंभीरता और परिपक्वता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और आचरण करें। इसके अलावा राहुल गांधी ने संसद में अनेकों झूठ का सहारा लिया। कहा कि अग्निवीर योजना में शहीदों का कोई मुआवजा नहीं दिया था।